सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं, तो आज हम पाठ 10 एक दिन की बादशाहत इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह है उस चैप्टर का हम रिवीजन किया था। तो आज हम पाठ 10 एक दिन की बादशाहत, ठीक है, इस चैप्टर को हम पहले इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं, MCQ तथा फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर भी करा दिए हैं। तो आज हम इस चैप्टर की स्टोरी को देखते हैं, पहले समझते हैं, इसे हम शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ इन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देते। उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। ठीक है, मतलब कि इस कहानी में आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे हैं, ठीक है, और वो अपने परिवार वालों से बड़ी परेशान हैं। वो जो भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनके परिवार वाले उनको कोई ना कोई उन्हें टोक देता है, उन्हें रोकता है। कभी उनकी मम्मी, तो कभी उनकी आपा, कभी उनके अब्बा, कभी उनकी दादी, कभी उनके भाई, हर वक्त उन्हें टोकते हैं और वो बड़े दुखी हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या कह रहे हैं, वो दोनों बड़े परेशान थे, दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, मतलब हर वक्त उनके लिए पाबंदी थी, हर वक्त उनके बीच में तकरार, लड़ाई झगड़े होते थे। वो अपनी मर्ज़ी से चू भी ना कर सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। कभी उनका मन होता है कि हम गाना गाएं, तो उनके भाइयों ने डांटते कि कैसे मेढक की तरह टर्राया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि मेढक की तरह बोल रहा है, चुप हो जा। और जब वो बोलते हैं कि बाहर जाओ, तो अम्मी पूछती हैं कि बाहर क्यों गए। अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती हैं कि हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो मम्मी बोलती हैं कि बाहर क्यों गए। अंदर रहते हैं तो दादी डांटती हैं कि मेरा दिमाग फटा जा रहा है इनके शोर के मारे। ठीक है, और बोलती हैं कि अरे रजिया, जा इन्हें बाहर हाँक दे, कि जैसे हम बच्चे नहीं, कोई हम मुर्गी के चूजे हो गए हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने मुर्गी के चूजे देखे होंगे कैसे होते हैं ना, वो छोटे छोटे चूजे जो होते हैं, यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, उन्हें भगाते हैं, तो वैसे ही वो भी, ठीक है। ऐसे ही वो भी बड़े दुखी हैं और दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। और वो घंटों बैठकर सोचते थे कि किस तरह से इन पाबंदियों से हम बाहर निकलें। ठीक है ना, कि हमें जो टोकते हैं, हमें जो डांटते हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि ऐसा हमारे साथ ना हो। और उन्होंने एक क्या कह ली, एक अपने लिए एक योजना बना ही ली। वो सोचते गए कि क्या करें, और अंत में उनको एक योजना मिल ही गई। और क्या बनाई उन्होंने योजना, वो सीधे अपने अब्बा के पास चले गए और उन्होंने अपने अब्बा के पास बैठकर एक दरखास्त पेश की
क्या दरख्वास्त पेश की कि एक दिन के बड़ों के सारे अधिकार इन्हें दे दिए जाएं। और उन्होंने दरख्वास्त पेश की कि अब एक दिन के लिए जितने भी बड़ों के जो अधिकार हैं वो सब हमको मिल जाएं और हम बड़ों को छोटों के अधिकार मिल जाए। ठीक है। जब ये बात कही तो उनकी अम्मी ने डांटा। ठीक है। उनकी अम्मी ने आदत के अनुसार डांटा कि कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। लेकिन उनके जो अब्बा थे वो जाने किस मूड में थे, उनके अब्बा जाने किस मूड में थे और ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। और क्या किया उन्होंने, अपने परिवार वालों के सामने ऐलान कर दिया कि कल इन दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे और वो अपने उनकी बात को मान गए। और अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। और जब ये अधिकार को मिल गया तो क्या हुआ, सुबह होने के लिए काफ़ी समय था और आरिफ ने अम्मी को बड़ी तेज झिझोरा है। ठीक है। और उनसे कहा है कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापट रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। उनका ये मन हुआ कि उन्हें इतनी गुस्सा आई और उन्हें चाहा कि उन्हें झापट दे, लेकिन फिर उन्हें याद आ गया कि उनके पास जिसका कोई अधिकार है ही नहीं, सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। और वो चुप कर वो क्या हो गई, वो चुप हो गई। फिर दादी, अभी सबसे पहले उन्होंने अम्मी को टोका है। ठीक है ना। अब उनका आज से उनकी बादशाहत शुरू हुई है अपने घर पे। बादशाह समझता है कैसे कहते हैं, बादशाह का किसी देश में किसी राज्य में अपनी मर्जी चलाता है। ठीक है ना। तो आज ये घर में भी नहीं चला रहे हैं, मतलब कि आरिफ और सलीम आज से वो अपने घर पे अपनी बादशाहत में शुरू कर दी। मतलब एक दिन के लिए वो राजा वो हो गए और अब वो अपनी प्रजा जो होती है ना उनके ऊपर कुछ भी कर सकते हो, उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अम्मी से कहा, फिर आती है बारी दादी की कि दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हलवा पिला शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। दवा है दादी, कितना हलवा पिएंगी, अब पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। और जैसे ही दादी ने क्या है नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद दवा खाई। और दवा खाने के बाद जब वो हलवा पीने लगी तो क्या कहा आरिफ ने कि कितना हलवा पिएंगी, आपका पेट फट जाएगा। और दादी बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन वो भी फिर रुक गई। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामे से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और बिस्कुट ये सबको दे दो। तो जो चीज़ रोज़ वो खाते थे बच्चों वाली चीज़ वो सारी अपने घर वालों को दे रहे हैं। और जो घर के खाते थे अंडे वगैरह मक्खन वगैरह तो वो सब किसे दे रहे हैं, वो खुद वो खा रहे हैं। और ये सब देख के उनके जो उनके आप आए वो बड़े ही गुस्से से वो उन्हें देख रही हैं। ठीक है। अब सब खाने के लिए बैठे हैं तो सलीम ने अम्मी को फिर टोका है। ठीक है ना। अपनी सलीम ने अम्मी को फिर से टोका है। क्या टोका है कि अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कभी गंदे हो रहे हैं। और क्या कहा, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, आपके पान खाने से कभी गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। और उनके अम्मी ने क्या 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 कहा कि मैं दांत मान चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए,
अम्मी ने निवाला अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। उन्हें पहले मम्मी की टोका, ठीक है। अब अब्बा से कह रहे हैं, अब्बा जब तो देखिए, मतलब हालत देखिए कि कपड़े कितने ख़राब हो गए, ठीक है, कितने हो गए, गार ख़राब हो गए हैं, बाल बढ़े हुए हैं, सेव नहीं की है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। फिर ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देख कर वह सचमुच शर्मिंदा हो गया। और क्या है, अब्बा जब देख के टोक रहे हैं तो उनको बड़ी हंसी आई इस चीज़ को लेकर, और वो बोल रहे हैं कैसे बिल्कुल सही से वो नकल उतार रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठे गज़ल गा रहे थे, और तभी आरिफ चिल्लाने लगे, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। और अब्बा उनके डांटते डांटते चुप हो रह गए, रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ बोली, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा ने दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर जवाब दिया। क्या है, उनके अब्बा ने कहा जैसे कि जरा मुझे 5 रुपए देना, तो आरिफ ने कहा कि 5 रुपए क्या करोगे, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान के तरफ उतारी, मतलब उनके अब्बा भी ऐसे ही बोलते थे जब बच्चे पैसे मांगते थे तब। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। खान सामा अर्थात खाना पकाने वाला, ठीक है, रसोइया जो है। तो थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज खाने में क्या बनेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार बताया, ठीक ना। जब उन्होंने खान सामा ने पूछा उनसे पूछा क्या खाने में क्या बनेगा बेगम साहब, और उन्होंने बता दिया क्या खाने में क्या क्या बनेगा। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रख कर कहा कि आज ये सारी चीज़ें नहीं पकेंगी, आज क्या पकेंगी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी ने कहा। तो वो कह रहे हैं जैसे हम रोज़ मिर्चों के सालन से खाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। तो क्या कह रहे हैं वो, ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पी कर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम बजाते हुए दालान में लाए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। उनके जो भाई हैं वो चुपके से लेके आए हैं कमीज को और कह रहे हैं आज मैं शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। लेकिन खबरदार, आरिफ ने सुन लिया। क्या कहा, खबरदार। आरिफ ने आंखें निकाल उन्हें धमकाया।
کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی یا فلم دیکھنے کی، امتحان قریب ہے اور ہر وقت سیر سپاٹوں پہ گم رہتے ہو آپ۔ پہلے تو بھائی جان ایک کرارا ہاتھ مارنے لگ گے۔ پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑے، لیکن حضور عالی دوستوں کے ساتھ خاکسار فلم دیکھنے کی بات پکی کر چکے ہیں، اس لیے اجازت دینے کی مہربانی کی جائے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی آپا کو روکا۔ جب ان کی آپا ایک بھاری ساڑی پہن کر کالج کے لیے تیار ہوئیں، سلیم نے بڑے غور سے آپا کا معائنہ کیا اور کیا کہا، اتنی بھاری ساڑی پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ خراب ہو جائے گی، اسے بدل کر جائیے۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک دن کا حکم اپنے پریوار والوں میں کیا، اور ان کے پریوار والے بھی ان سے ایک ہی دن میں تنگ آ گئے۔ اور دوسری صبح جب ہوئی تو جیسا وہ چاہتے تھے ان کے پریوار والوں نے ویسا ہی کیا۔ ٹھیک ہے، آنکھ کھلی تو ان کے لیے ناشتے سجا دیا، میٹھی چیز کے لیے۔ پاپا بولتے تھے اس کے ابا، جب اسکول جاؤ تو کھانے ساتھ میں چونی بھی جیب میں ڈال لیا کرو، کیا حرج ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو چیپٹر ہے ایک دن کی بادشاہت، اس چیپٹر کو آپ کو پنہ ریڈ کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی سارے کوشچن آنسر شبد ارتھ آپ کو میں نے لکھوا دیے ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے ہم دیکھیں گے شبد ارتھ ہے۔ این کا ارتھ ہوتا ہے ٹھیک، درخواست کا ارتھ ہوتا ہے عرضی، خدمت کا ارتھ ہوتا ہے سیوا کرنا، نیوالا ارتھات ٹکڑا، غارت خراب، خان سامہ کھانا پکانے والا رسوئیا، غسل خانہ اسنان گھر۔ اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے خالصتان بھریے، جس میں پہلا ہے کہ عارف نے امی کو جھنجھوڑ ڈالا، دونوں کی مصیبت میں جان تھی، ابا فوراً آفس چاہیے، 10 بج گئے، آج گلاب جامن، گاجر کا حلوہ اور میٹھی دال پکاؤ۔ عارف اور سلیم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر پابندیوں سے بچ نکلنے کی ترکیبیں سوچا کرتے تھے۔ جو بلیک پین سے ہے وہ آپ کا فلپس ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں آپ کو یاد کرنا ہے، یہ آپ کو میں نے لکھوا دیا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیکسٹ ہے صحیح وکلپ چنیے، جس میں پہلا ہے کہ عارف اور سلیم نے کیا کرنے کی یوجنا بنائی، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے، ایک دن بڑوں کا ادھیکار پانے کی۔ سیکنڈ ہے عارف اور سلیم کیا گا رہے تھے، اس کا آنسر ہے قوالی۔ اور ابا نے دفتر جانے کے لیے کتنے روپے مانگے تھے، 2 روپے، 10 روپے یا 5 روپے، جس کا صحیح آنسر ہے کہ ابا نے دفتر جانے کے لیے 5 روپے مانگے تھے۔ ٹھیک ہے، فورتھ ہے ابا نئی غزل لہک لہک کر سنا رہے تھے، تو عارف نے چلا کر کیا کہا کہ فوراً آفس جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ ہے 5 کوشچن، صبح کے ناشتے میں عارف اپنے لیے انڈے اور مکھن بنوایا اور گھر والوں کے لیے دلیا اور دودھ بسکٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایم سی کیو ہے، انہیں آپ کو دیکھنا ہے، اور اس چیپٹر کے جو کوشچن آنسر ہے اور ورڈ آنسر جو ہے وہ بھی آپ کو میں نے کرا دیے ہیں، آپ کو انہیں بھی اپنے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو پارٹ 10 تھا ایک دن کی بادشاہت، اس چیپٹر کی اسٹوری کو ہم نے پنہ ریپیٹ کیا، پنہ اسے میں نے یاد پڑھا سمجھا تھا، اس کے ایم سی کیو اور شبدارتھ اور فلپس ہم نے پڑھے۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو ایم سی کیو
خالی स्थान اور फिलप्स तथा प्रश्नोत्तर को याद करना है. ٹھیک ہے.